भाई बहन के रिश्ते की डोरी को मजबूती देती है एक छोटे से सूत की डोरी। लेकिन कलयुग के इस दौर में कई बार मोह माया के जाल में फंसकर भाई बहन भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में इस रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते को किस तरह मजबूती मिलेगी, किस रंग की राखी आप अपने भाई को बांधे और भाई अपनी बहन को क्या गिफ्ट दे, इस बारे में आज आयोन भारत आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला है। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो एस्ट्रोस्कोप में। मैं मानसी आज आपको पंडित राकेश चतुर्वेदी जी से रक्षाबंधन कैसे मनाएं इसकी पूरी जानकारी दिलाऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मानसी जी नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव शंभो। पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस साल रक्षाबंधन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है? देखिए, रक्षाबंधन जो है या रक्षा सूत्र बंधन का जो विधान है वह श्रावणी पूर्णिमा के दिन का विधान बताया गया है शास्त्रों में। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा है, श्रावणी पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं, और 19 अगस्त के दिन ही हम रक्षाबंधन मनाएंगे। दो तीन चीज़ों का भ्रम हर वर्ष कुछ लोग डाल देते हैं मानसी जी। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि रात्रि बेला में राखी बांध लीजिए या इस समय नहीं इस समय बांधिए। कई चीज़ों को लेकर भ्रम है। जैसे इस बार भी कई लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है भद्रा को लेकर के। अच्छा। दोपहर के लगभग 1:32 तक भद्रा रहेगी। तो ऐसी अवस्था में बहुत लोगों के मन में भ्रम है कि अब हम राखी बांधे तो बांधे कब। देखिए, रक्षाबंधन का एक मूल सिद्धांत, आजकल तो आपने कहा कि किस रंग से किस तरह से बांधे, सच पूछिए तो हमारा सनातन शास्त्र इतना पवित्र है, यह सब आडंबर, यह सब जो चीजें हैं ये था ही नहीं। और बड़ा ही कह लीजिए कि रक्षाबंधन का त्योहार जो है ये इतना पवित्र और इतना साधारण था, सिंपल था कि इसकी पवित्रता, उसके सौम्यता और उसके जो साधारणतया जो मनाने का तरीका था उससे ही निखर कर आ जाती थी। रक्षाबंधन के लिए मैं बता दूं आपको कि जब एकादशी होती थी, पिछली एकादशी जो बीती है, ये श्रावण एकादशी नहीं, जो देवशयनी एकादशी होती थी, उस समय बहनें जो हैं ले जा करके अपने यहाँ पूर्वांचल और बिहार में जरई कहा जाता है, जो या कह लीजिए या धान ले जा करके पोखरे में या आसपास कोई जो रहता था गड्ढा उसमें बो देती थी। अच्छा। और वह 1 महीने से अधिक समय में वह तैयार हो जाता था। तो उसी को रक्षा के रूप में बांधा जाता था, तो उसका विधान भी था। अच्छा। वह बांधने से सूर्य, बुध, मंगल यह तीनों बलि हो जाते थे और गुरु को बल मिल जाता था। लेकिन आजकल अनेकों अनेक विधान हैं, प्लास्टिक की राखियां हैं, कह लीजिए कि उसमें कौन सा रंग मैं बताऊं, मैं भ्रमित हो जाता हूं खुद ही। लेकिन आजकल ज्योतिष को भी लोगों ने एकदम से आडंबर ही बना लिया है, तो हमें भी कई जगहों पर बोलना ही पड़ता है। लेकिन मूलतः अगर आप देखें तो रक्षाबंधन के अगर मुहूर्त की चर्चा किया जाए तो आप आंख बंद करके ब्रह्म मुहूर्त के बाद यानी कि 5:30 बजे से लेकर के सूर्योदय लग्न में, जिस लग्न में सूर्योदय हो रहा है, अब यह कैसे देखेंगे, सबको बड़ी आसानी से आजकल इंटरनेट का माध्यम है, जिसके घर पंचांग में देख सकता है, जिसके पास इंटरनेट है देख ले कि सूर्योदय हो रहा है कब और वह लग्न कब से कब तक है, आसानी से पता चल जाएगा। और नहीं तो सामान्यतः ले लीजिए कि 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जो है वह आंख बंद करके, कोई दोष नहीं, कोई भद्रा का प्रभाव नहीं, जिस समय सूर्य उदित हो रहे होते हैं, अपने प्रभाव में रहते हैं, उस समय कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। यही एक कारण है मानसी जी, अगर आपने बचपन में देखा होगा या ग्रामीण एरिया से जो लोग, जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, कोई मुहूर्त देखा ही नहीं जाता था। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय लग्न में स्नान करके सीधा बहनें आरती करके, तिलक करके, कुमकुम इत्यादि का, दही का, अक्षत का राखी बांध देती थी। लेकिन अगर आपके मन में भद्रा को लेकर भी भ्रम है, क्योंकि प्रातः काल से ही, अगले दिन से ही भद्रा लगी हुई है और 1:32 तक भद्रा रहेगी।
अगर भद्रा को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे कि भद्रा में राखी नहीं बने, लेकिन हर प्रकार से किसी तरीके से भद्रा हमेशा नकारात्मक ही नहीं होती है। और इसके लिए कई जगहों पर शास्त्रों में भी शनि प्रभाव में वृत्तांत वर्णन मिलता है। कई जगहों पर भद्रा अतिशय शुभकारी होती है, लेकिन भद्रा का प्रभाव कहां है, किस चरण में है भद्रा, यह भी देखना होता है। अगर आपके मन में किसी ने संदेह डाल दिया है तो आप अभिजित मुहूर्त में भी राखी बांध सकते हैं। हर दिन 1 घंटे का अभिजित मुहूर्त होता है, और अभिजित मुहूर्त इस बार का जो दिल्ली एनसीआर के समय के अनुसार है 12 बजे से लेकर के 12:48 तक 48 मिनट्स तक रहेगा। इस बीच भी आप रक्षा सूत्र बंधन बांध सकते हैं। और जिन लोगों के मन में संदेह है पूर्णतया भद्रा को लेकर के, वह 1:32 के बाद लगभग आप 1:40 के बाद संध्या बेला 7 बजे से पहले पहले आप रक्षा सूत्र बांध लें अपने भाई के कलाई पर। यह आपके लिए शुभकारी रहेगा। तो पंडित जी, जैसे रक्षाबंधन वाले दिन तो रोड पे बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारे भाई अपनी बहनों के पास जा रहे हैं, बहन अपने भाइयों के पास जा रही है, ट्रैफिक में फंसने को बहुत हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में दूसरा सबसे उत्तम मुहूर्त क्या हो सकता है जहाँ पे राखी बांध सकते हैं रक्षाबंधन के दिन? देखिए मानसी जी, 2 मुहूर्त ऑलरेडी हमने 2 क्या 3 बता दिए हैं कि आप या तो प्रातःकाल सूर्योदय मुहूर्त में कर लीजिए, या तो आप जो है अभिजित मुहूर्त में कर लीजिए, या फिर 1:40 के बाद संध्या बेला में 7 बजे तक, या तो सामान्य रूप से 3 समय मिल गया आपको। लेकिन आपने कहा कि लोग व्यस्त हो जाते हैं। पहली चीज मुझे लगता है कि ठीक है, हम भी यह मान सकते हैं कि आजकल का कार्य या प्रभाव ऐसा है, लोगों का वर्क कल्चर ऐसा है कि व्यस्तता हो जाती है। ऐसी अवस्था में इसको एक पवित्र रक्षा सूत्र बंधन बताया गया है मानसी जी। इसको किसी भी प्रकार से, किसी भी चीज से, किसी वैदिक चीज से इसका कोई नहीं, यह एक भावनात्मक संबंध है कि एक भाई के रूप में या एक बहन के रूप में वह अपने भाई की कुशलता के लिए एक रक्षा सूत्र बांधती है। और एक चीज और आप लोगों को बता दूं दर्शकों, यह भ्रम मस्तिष्क से निकाल दीजिए, कभी भी रात्रि बेला में रक्षा सूत्र बंधन नहीं किया जाता। कहते हैं सूर्य आत्मीय रक्षा का कारक है, और एक बहन जब राखी बांधती है तो सबसे पहले उसके लिए उसकी आत्मीय रक्षा, यानी कि उसके एक शुभतापूर्ण जीवन की लंबी चिरायु की उसकी कामना करती है। तो कहते हैं कि रक्षा सूत्र बंधन हमेशा सूर्य उपस्थिति में होना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर आकस्मिक रूप से या विपरीत परिस्थितियों में आप फंसे हुए हैं तो आप गौधूल बेला से लेकर के प्रथम चरण जो है, यानी कि लगभग 8 बजे 8:20 तक आप राखी संध्या बेला में बांध सकते हैं। नहीं तो विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप हैं, तो जैसे कि अगर किसी को निकलना है, अगर उसको भद्रा का संदेह मन में आ गया, तो जो भी मंदिर में अपने इष्ट देवता रखे हुए हैं, चाहे शिव रखे हुए हैं, चाहे कान्हा जी रखे हुए हैं, चाहे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, गणेश जी रखे हुए हैं, आप उनकी प्रतिमा की हथेली पर वह राखी स्पर्श करके पहले हल्दी लगाइए रक्षा सूत्र पर, या जो भी राखी आपने लिया हुआ है, उसके बाद अपने इष्ट की हथेली पर या उनके मस्तक पर स्पर्श करिए कि आज इस समय काल में, जिस समय काल में मैं अपने भाई के शुभता की कामना कर रही हूं, इस समय काल में जो भी अशुभ प्रभाव हैं, चाहे वह नक्षत्रों का हो, चाहे वह ग्रहों का हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से अगर नकारात्मक प्रभाव या ऊर्जा इस स्थान पर मौजूद है, तो हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, उसका आप हनन करिए, उसको आप स्वीकारिए, और मेरे भाई को या मेरे बहन को या जिसको भी आप बांधे, क्योंकि आजकल तो विधान है एक अच्छे मित्रों को भी रक्षा सूत्र बांधे, क्योंकि रक्षक कोई भी हो सकता है। तो इवन आजकल तो प्रचलन हमने कई जगहों पर हमारे कई क्लाइंट्स किए कि मैं अपने पिता को या माता को भी बांधना चाहती हूं, तो मैं इसको बड़ा शुभ मानता हूं। और किसी को भी, जिसको भी आपको बांधना है, उसकी हथेली पर वहां से स्पर्श करा करके बस उसको रखिए मत, फिर दोबारा थाली में उसको स्पर्श करा करके और सीधा अपने भाई की कलाई पर बांध दीजिए। किसी भी समय यह किया जा सकता है, चाहे 10 बजे रात को आप पहुंचे, चाहे आप प्रातः काल निकल रहे हैं, दिन भर आप व्यस्त रहने वाले हैं तो सुबह ही बंधवा लीजिए। इसमें कोई भद्रा का किसी भी प्रकार का दोष नहीं आएगा, क्योंकि उस ईष्ट, उस प्रभु के अलावा इस धरा को संचालन करना और संभालना किसी के बस की नहीं है, सब उनके ही अधीन है, उस काल के ही अधीन है। तो आप आंख बंद करके अपने इष्ट को समर्पित करके रक्षा सूत्र बंधन अपने भाई की कलाई पर बांध दीजिए। तो पंडित जी, जैसे अभी रक्षा सूत्र की तो बात कर ली हमने, लेकिन रक्षाबंधन पे एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है गिफ्ट।
जिसका बहनों को बहुत इंतजार रहता है। जी। तो क्या भाइयों, हर राशि के जो भाई लोग हैं वो अपनी बहनों को अपने राशि के अनुसार कोई ऐसा गिफ्ट दें जो उनके लिए काफ़ी फलदायी साबित हो? देखिए, विशेष रूप से गिफ्ट के लिए कहा गया है कि उसमें उस व्यक्ति की भावना होती है। तो मैं बहुत बंधन इसमें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बंधन दे दूंगा तो हो सकता है कुछ भाई उस तरीके के तोहफे खरीदने के भी सक्षम ना हो, तो उनके लिए भी समस्या आएगी। और हो सकता है कि सक्षम भी हो लेकिन उनके पास समय ना हो, तो वो बहन भी शायद वीडियो देख करके उम्मीद जता लेगी, और जब नाउम्मीदी आएगी तो शायद उसका कुछ दोष हमें भी और आपको भी लगेगा। तो इसलिए बस इतना मैं बताना चाहूंगा मानसी जी कि अक्सर हमने देखा है कि भाई या बहन जो है घड़ी जो है, क्लॉक जो है रिस्ट बैंड पे, वह वॉच जो है वह दे देती है राखी में, या भाई भी कई बार बहनों को तोहफे में दे देते हैं घड़ी। तो विशेष रूप से आप घड़ी का दान या कह लीजिए किसी को तोहफा मत दीजिए। उसका एक मूल कारण है, जब आप किसी को अपना समय खरीद कर दे रहे हैं, यानी कि अभिप्राय वहां पर घड़ी का तात्पर्य काल से है, समय से है, तो वहां पर कहते हैं कि आपका भी नकारात्मक प्रभाव होगा तो वह भी चला जाएगा, और शुभतापूर्ण भी कुछ होगा आपके जीवन काल में तो वह क्षीण होता है। तो विशेष रूप से ध्यान दें कि घड़ियों का या फिर किसी भी प्रकार की जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि अग्नि प्रभाव होता है, मंगल का प्रभाव होता है, अग्नि प्रभाव होता है, तो आप उसको वह गिफ्ट ना दें जिसमें पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव आ रहा है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना दें, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ना दें, कुछ ऐसा दें, जैसे वस्त्र दे दें। वस्त्र का दान सर्वोपरि माना गया है। वह भाई जो अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं, उसकी बहन जरूरतमंद है, तो जो उसके जरूरत की चीजें हों, चाहे उसके बच्चों के लिए, चाहे उससे बच्चों के जुड़े हुए चीज, या फिर उसके घर से गृहस्थ से जुड़ी हुई चीजों की जरूरत हो, उसका दान करें। इस प्रकार से करें। और सबसे सुफल दान कहा गया है मानसी जी, पहले के तो जो विधान था जो भाइयों का जाने का, वह पूर्ण रूप से राशन, यानी कि अपने यहाँ तो शुद्धतापूर्ण सीधा कहा जाता था, पूर्ण राशन भी लेकर भाई जाते थे बहनों के यहाँ, कि जिससे कि उसके आने वाले समय में वह मदद करे। या फिर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से चांदी से बनी हुई चीजें दे दीजिए। अच्छा। चांदी के बने हुए, चाहे एक छल्ला ही दे दीजिए या एक टुकड़ा ही दे दीजिए, वह उसके जीवन में जो है वह चंद्रमा और शुक्र दोनों में वृद्धि करेगा। तो वह बहन जो है वह समृद्धशाली बनेगी, उसके जीवन में शुभता आएगी, मानसिक पीड़ा का हरण होगा। इसी तरीके से अगर विशेष रूप से अनेकों जो राशियां हैं उनके अनुसार अगर आप देखें तो मंगल की राशि वाले जो हैं वह अगर बहन के यहाँ जा रहे हैं तो गोल्ड या फिर आप विशेष रूप से शहद भी ले जा सकते हैं साथ में उसके साथ, या फिर किसी भी प्रकार से आप वस्त्र, अगर लाल रंग का वस्त्र आप लेते हैं तो वह शुभकारी माना जाता है, जिसमें कि मेष और वृश्चिक दोनों आ जाती हैं। अगर वृष और लिया जाए जो शुक्र की राशियां हैं, वह वृष आती है और विशेष रूप से तुला आती है। दो राशियां जो हैं शुक्र प्रभाव की हैं। इनमें जो हैं वह श्वेत, जैसे कभी मैंने कहा कि आप कुछ मीठा ले जाइए उनके पास, सफेद, चाहे नारियल से बना हुआ या दूध से बना हुआ। इसके साथ ही आप उनके लिए चांदी का कुछ तोहफा ले जा सकते हैं जिसमें शुक्र प्रभाव होता है। इसके बाद अगर देखें तो बुध की दो प्रधान राशियां आती है मानसी जी, जिनमें है कि मिथुन और साथ ही साथ कन्या राशि। इन दोनों राशियों के लिए अगर आप देखें तो हरा रंग का कोई वस्त्र या फिर कुछ ऐसा चीज जो उसके गृहस्थ जीवन में, उसके रोजाना जीवन में प्रभाव में प्रयोग आने वाली हो, वह ले जाइए, वह आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। अब इसी श्रृंखला में कर्क राशि को देखें तो कर्क राशि वाले चांदी का, सूर्य की राशि जो है वह सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए सबसे उत्तम कहा गया है दूध या दूध से बनी हुई चीजों को अगर हम दान देते हैं अपनी बहन को तो अतिशय शुभकारी होता है। और साथ ही साथ सूर्य के साथ साथ जो है वह चांदी के बर्तन या फिर किसी भी तांबे का, या तांबे में भी सूर्य का प्रभाव होता है, तांबे का बर्तन कोई गिफ्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे की जो राशियां हैं, गुरु प्रधान जो राशियां हैं, जिसमें कि आता है धनु और मीन राशि, यह दोनों राशियों के लिए सबसे उत्तम, क्योंकि गुरु को वस्त्र या भोजन से संबंधित जोड़ा गया है। तो खाने पीने की चीजें जो अपनी बहन की प्रिय हो या फिर वस्त्र उनके मनवांछित जो उसको प्रिय हो, वह आप
आप तोहफे में दीजिए। शनि प्रधान राशियों के लिए कहा गया है, जो मकर और कुंभ का स्थान आता है, मकर और कुंभ राशि के जो जातक हैं वह विशेष रूप से अपनी बहनों को जो है श्वेत रंग से थोड़ा सा दूरी बनाएं और लाल रंग से दूरी बनाएंगे। इन दोनों रंगों का कोई तोहफा ना दें, और खास करके गोल्ड बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि शनि प्रधान है। तो ऐसी अवस्था में आप कोई भी अन्य वस्त्र इत्यादि आप दे सकते हैं जिसमें जो है लाल रंग का बर्ताव रहेगा। तो देखा आपने कि ज्योतिष की मदद से कैसे इस रक्षाबंधन पर आप अपने भाई बहनों के बीच के रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। पंडित जी ने जिन गिफ्ट्स के बारे में बात करी उनको आप नोट करके रख लीजिए, और अगर राशि से जुड़े आपके और भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए धन्यवाद।